देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कर्व। ठीक है, देखिए कर्व के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कर्व क्या होता है। देखिए सीधे जाते संचार पथों जैसे रेल पटरी, सड़क, नहर, गैस व सीवर लाइन आदि को आवश्यकता होने पर सहजता से मोड़ने के लिए इन पर जो मोड़ दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें वर्ड आया आपका एक सहजता, यानी कि इस तरह से मोड़ना है हमें, मतलब इस तरह से हमें मोड़ देना है कि हमें मुड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे सपोज इस तरह से हम जा रहे हैं, ठीक है, ये सीधा रोड है, ये अगर हम डायरेक्ट इस तरह से मोड़ दें तो ये कर्व नहीं कहलाएगा। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे हम जो है कंफर्टेबली मुड़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कर्व ऐसा होता है जिससे यहाँ पे क्या हम क्या है आसानी से मुड़ सकें। जैसे हम नॉर्मली जैसे हम सीधे रोड पर चल रहे हैं वैसे ही हम क्या है कर्व पे भी उसी प्रकार से चल सकें, तो हमारा कर्व क्या है वो इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कर्व आपके दो तरह के होते हैं। जैसे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्थित कर्व क्या कहलाता है, आपका हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाता है। जैसे सपोज हम सीधे रोड पर चल रहे थे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और सीधे चलते हमें क्या हुआ, मोड़ने की ज़रूरत पड़ी और हमने क्या किया, यहाँ पे एक मोड़ दे दिया, एक बेंड हमें यहाँ पे दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाता है। ठीक है, अच्छा वैसे ही अगर वर्टिकल प्लेन में देते हैं, जैसे सपोज हमारा ये रोड निकल रहा है, ठीक है, इस तरह से हमारा रोड जा रहा है, रोड पे हमने क्या किया, एक इस तरह से वर्टिकल ये हमने ये थोड़ा सा उठा दिया है। ठीक है, ये उठा दिया है, ऐसा नहीं उठाना ही है, ये सपोज हमने नीचे से ये नीचे कर दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाता है, आपका एक कर्व कहलाता है। जैसे ये फ्लाईओवर वगैरह हम देते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो कर्व कहलाते हैं ये कहलाते हैं आपके वर्टिकल कर्व कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ें तो आगे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, यानी जो कर्व हम दे रहे हैं उसके कुछ आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है आपका, जैसे पहले मैंने देखा राइट हैंडेड कर्व। देखिए राइट हैंड का जैसे इसका नाम से ही आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा कर्व जो क्या, जैसे सपोज ये रोड चल रहा है, ठीक है, ये रोड है या फिर कोई भी लाइन है, सीवर लाइन है, रेलवे लाइन, इसमें चलते हुए हमें कुछ इस तरह से मुड़ना पड़ा कि हम क्या है इसके दाएं तरफ को मुड़ रहे हैं, इसके दाएं तरफ को मुड़ रहे हैं, तो ऐसा कर्व क्या कहलाता है, आपका राइट हैंडेड कर्व कहते हैं। ठीक है, या फिर दक्षिणावर्ती कर्व भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट आपका लेफ्ट हैंडेड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व, ये कर्व क्या हो सकता है आपको, जैसे हम जैसे सिंपल जैसे हम अगर रोड पर चल रहे हैं, हमें आगे चल के मुड़ना, किधर मुड़ना पड़ रहा है, हमें लेफ्ट साइड में मुड़ रहे हैं, तो ये कर्व क्या कहलाएगा, आपका लेफ्ट हैंडेड कर्व या फिर वामावर्ती कर्व। ठीक है, लेफ्ट हैंड कर्व या फिर कह सकते हैं इसे हम वामावर्ती कर्व। लेकिन नेक्स्ट आपका क्या है, टेंजेंट पॉइंट। अब देखिए जैसे आपको कर्व देना था कहीं, तो कर्व देते हुए ये लाइन तो सीधी चल रही होगी पहले, या फिर रोड कोई भी सीधा चलता है, तो स्टार्टिंग में सीधा ही होता है, उसके बाद में क्या दे दिया जाता है, उस पर कर्व दिया जाता है। ठीक है, तो टेंजेंट पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट, ये सीधी लाइन थी तो इस लाइन में ऐसा पॉइंट जहाँ से कि आपका जो रोड है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी हम जहाँ से हम कर्व देना स्टार्ट कर देते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, आपका टेंजेंट पॉइंट कहलाता है। जैसे इसमें इसी अगर हम डायग्राम में बात करें तो ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट आपका T1 और ये T2 पॉइंट है, ये दोनों क्या हैं, आपके टेंजेंट पॉइंट है। यानी यहाँ से क्या है, आपका कर्व जो है सर्कुलर शेप में बढ़ रहा है आप लोगों को। ठीक है, जैसे सर्कुलर होना स्टार्ट हो चुका है, इस बात आपका टेंजेंट। देखिए जैसे ही ये कर्व हमने बना दिया है, सपोज ये कर्व दे दिया हमने ये, ठीक है, इस तरह से ये कर्व दे दिया है ये, तो इससे हम अगर एक स्पर्शी डालें, इससे आगे हम एक स्पर्शी अगर डालें, ठीक है, ये स्पर्शी हमने डाल दी इस तरह से, जैसे ही आपका सीधा कर्व जा रहा है, ठीक, स्पर्शी हमने डाल दी है, तो ये जो स्पर्शी है, ठीक, ये कहलाती है आपकी टेंजेंट। जैसे यहाँ से ये स्पर्श करते हुए लाइन गई है, ये क्या कहलाएगी, आपकी टेंजेंट कहलाएगी, या फिर इसे स्पर्शी कहेंगे। वहीं इधर अगर हम देखें तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी टेंजेंट, जो कि कर्व से स्पर्श होती हुई जा रही है। ठीक, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ कर्व। अच्छा, अगर लेंथ ऑफ कर्व की हम अगर बात करें तो लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है आपका, देखिए जैसे टोटल, जैसे यहाँ से हमने कर्व देना स्टार्ट किया, ठीक है, कर्व देते रहे ये जहाँ से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है, यानी टेंजेंट पॉइंट है, जहाँ से टेंजेंट पॉइंट है और जहाँ पे टेंजेंट पॉइंट आपका ख़त्म हो रहा है, उन दोनों के बीच की जो सर्कुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी लेंथ ऑफ कर्व कहलाती है। चित्र में अगर हम बात करें तो T1 D और T2, ठीक है, ये क्या है, आपका लेंथ ऑफ कर्व है। ठीक, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है, वो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वर्टेक्स। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वर्टेक्स ये क्या होता है भाई, देखिए तो ये क्या होता है आपका, देखिए जैसे हम स्पर्शी को आगे बढ़ाएंगे, ये आपकी स्पर्शी थी, ये टेंजेंट थी, आगे बढ़ाई हमने, वहीं से आपकी ये वाली स्पर्शी भी हमने क्या कर रहे हैं, इसे आगे बढ़ाया हमने,
तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे जाके ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं आपका वर्टेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें तो एक आता है आपका, अगर नेक्स्ट आता है डिफ्लेक्शन एंगल। देखिए डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है आपका, ये वाली टेंजेंट आपकी आगे गई, वहीं ये टेंजेंट भी आपकी आ गई, दोनों ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के बाद में ये वाली लाइन आपकी क्या है, सपोज आगे निकल गई, तो ये वाली लाइन यानी जो अग्र यानी कि क्या है, ये आपकी रियर टेंजेंट, इसे हम कहते हैं रियर टेंजेंट, या इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड, इसे कहते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट। ठीक है, या फिर इसे कहते हैं पश्च स्पर्शी, और ये कहलाती है आपकी अग्र स्पर्शी। तो आपका डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है कि जो रियर टेंजेंट, या फिर कह सकते हैं हम कि जो अग्र स्पर्शी है, जो अग्र स्पर्शी है वो पश्च स्पर्शी के साथ में जो कोण बनाती है। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है, ये वाली क्या है, पश्च स्पर्शी, और ये अग्र स्पर्शी, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो ये कोण क्या कहलाता है, आपका डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं आपका विक्षेप कोण। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका इंटरसेक्शन एंगल। अब देखिए इंटरसेक्शन एंगल क्या होता है, दोनों टेंजेंट ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इनके दोनों के इंटरसेक्शन से जो इंक्लूडेड एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल कहलाता है आपका इंटरसेक्शन एंगल। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे है आपका है कहता है लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड मतलब लंबी जीवा, इसे हम क्या कहते हैं, लंबी जीवा। ठीक है, लंबी जीवा क्या होती है, देखिए इस वाले पॉइंट से टेंजेंट, इस वाले टेंजेंट पॉइंट से इस वाले टेंजेंट पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाती है, आपकी लॉन्ग कॉर्ड होती है। देखिए सबसे बड़ी रेखा क्या कहलाती है, ये वाली, इस वाले कर्व की अगर हम बात करें तो इस कर्व में सबसे बड़ी लाइन जो है वो आपकी, ये सबसे बड़ी जीवा जो है वो आपकी, वो यही वाली जीवा T1 T2। ठीक है, अच्छा आगे बात करें तो आगे होता है एक होता है आपका सबमिट और एपेक्स। अब देखिए सबमिट और एपेक्स क्या होता है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, या फिर क्या है, इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट या वर्टेक्स। ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये कहलाता है आपका क्या, सबमिट पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, आपका सबमिट पॉइंट कहलाता है, यानी कि जो कर्व का जो मिड पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है, आपका सबमिट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, अपेक्स भी कहते हैं। देखिए आगे एक टर्म होती है आपकी, वो होती है एपेक्स डिस्टेंस। वो क्या होती है आपकी, एपेक्स डिस्टेंस। तो देखिए एपेक्स डिस्टेंस क्या होती है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट और आपका जो सबमिट पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, आपकी एपेक्स डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, ये आपका पूरा टर्मिनोलॉजी थी, आई होप क्लियर हो गया हो।